तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 12 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 31वें इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 31वें इंडो थाई कॉरपोरेट संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आंसर ऑप्शन नंबर अंडमान सागर में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान सागर में 31वें इंडो थाई कॉरपोरेट संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया। इस संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। इसमें इंडो का मतलब है इंडिया की नौसेना तथा थाईलैंड की नौसेना ने भाग लिया। भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच हुआ ये इंडो थाई कॉरपोरेट संयुक्त सेना अभ्यास थाईलैंड और भारतीय सेना के बीच हुआ। इसके अतिरिक्त भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भी होता है। संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री ये भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच होता है। भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास का नाम है मैत्री, जबकि भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास का नाम है कॉरपोरेट। ये संयुक्त सेना अभ्यास भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच होता है, जबकि भारतीय थल सेना और थाईलैंड की थल सेना के बीच होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास का नाम है मैत्री। बात आई थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की मुद्रा बेहत थाईलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हाल ही में नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का 55वां स्थान रहा। इस सूचकांक में भारत का 55वां स्थान रहा, जबकि 2020 में भारत का इस सूची में इंडेक्स में 43वां स्थान था। 2020 में भारत का नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में 43वां स्थान था। भारत 12 स्थानों के साथ रुढ़क कर 55वें स्थान पर पहुंच गया। 12 स्थानों के साथ रुढ़क कर 55वें स्थानों पर पहुंच गया। ये जो इंडेक्स है नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी कीमतों को दर्शाता है। जो ये प्रॉपर्टी होते हैं रियल इस्टेट, उनकी कीमतों को दर्शाता है। पहले स्थान पर इस सूचकांक में तुर्की या टर्की पहले स्थान पर रहा, जबकि अंतिम स्थान पर स्पेन रहा जो 56वें नंबर पर रहा। यानी कि सूचकांक में टोटल 56 देश थे और 56वें नंबर पर स्पेन रहा, भारत 55वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 जारी की गई। इसमें भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक सर्वश्रेष्ठ रहा? तो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन सा रहा? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक रहा आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीबीएस बैंक। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीबीएस बैंक। कौन सा बैंक रहा? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर भारत का सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय बैंक रहा इस सूची के अनुसार। यह जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है, इसकी स्थापना 16 जुलाई सन 1968 को की गई थी। 16 जुलाई सन 1968 को डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में, और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता जो है डीबीएस बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर सीएसबी त्रिशूर, केरल के त्रिशूर में स्थित सीएसबी बैंक दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक रहा। चौथे नंबर पर एचडीएफसी बैंक रहा, जबकि इस सूची में एसबीआई जो बैंक है भारत का 7वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इफ़को ने किस देश में एक नैनो यूरिया उर्वरक कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में यानी कि इफ़को ने किस देश में एक नैनो यूरिया उर्वरक कारखाना स्थापित करने की बात करी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में स्थापित करेगा इफ़को। बात आई है इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव, यानी कि हमारा जो है लिमिटेड, कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ये हमारी इफ़को की फुल फॉर्म है। यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड। इफ़को की स्थापना सन 1967 में की गई थी। इफ़को की स्थापना सन 1967 में। इफ़को का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इफ़को के वर्तमान में अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई हैं। बलविंदर सिंह नकई वर्तमान में इफ़को के अध्यक्ष हैं। यहाँ बात आई है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो जायर बोल्सोनारो ये जो है राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। जायर बोल्सोनारो राष्ट्रपति हैं, जबकि ब्राज़ील में भारतीय राजदूत हैं बीएस प्रकाश भारतीय राजदूत हैं ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी आभासी रूप से किस देश ने की? तो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन हुआ आभासी रूप से इसकी अध्यक्षता की। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के द्वारा इसकी
अध्यक्षता की गई आधिकारिक रूप से। इसकी टैगलाइन थी टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली अर्थात वर्ल्ड यानी क्या इसकी थीम थी, टिकाऊ यानी सामाजिक औद्योगिक यानी बहाली अर्थात यानी बिल्ड बैक बेटर, यानी कि वर्ल्ड नहीं है सॉरी यहाँ वर्ल्ड बिल्ड बैक बेटर, ये इसकी थीम थी। इसका जो विषय था यानी G7 शिखर सम्मेलन 2021 का होता है टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली या वर्ल्ड यानी बिल्ड बैक बेटर, ये इसका यानी हमारा विषय था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने की। बात है ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है, गायत्री कुमार, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यानी घोषित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो जारी यानी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक सूची रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं फोटो में दिखाया गया है। तो ये कौन सा शहर है, ऑकलैंड। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। और ऑकलैंड किस देश में पड़ता है, न्यूजीलैंड में का एक शहर है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का एक शहर है। बात है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी, न्यूजीलैंड की जो मुद्रा डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जकिंडा आर्डन है। इस सूची में ये जो सूची जारी की गई सबसे अच्छे रहने योग्य देशों की, उसमें पहले शहरों की, इसमें पहले नंबर पर ऑकलैंड है। दूसरे नंबर पर रहा जापान का ओसाका। इस जो है सूची में दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड रहा। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका एडिलेड शहर रहा। पहले नंबर पर ऑकलैंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खुरल सुख उखना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में खुरल सुख उखना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। खुरल सुख उखना ये इस देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने। छठे जो है लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं खुरल सुख उखना। ये बने हैं मंगोलिया के। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं खुरल सुख उखना। बात है मंगोलिया की। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलन बटोर, ये मंगोलिया की राजधानी है। उलान बटोर, ये मंगोलिया की राजधानी है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तो तुगरिक, ये मंगोलिया की जो है मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है और राजधानी क्या है, उलन बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के मनोनीत अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किसे अपना चीफ डी कैबिनेट ने नियुक्त किया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव जो है उसके विदेश मंत्री हैं अब्दुल शाहिद, और कहीं कहीं पर इनका नाम है अब्दुल साहिब, ये नामित किया गया। तो इन्होंने अपना चीफ डी कैबिनेट किसे बनाया है, तो ये बनाया आंसर ऑप्शन नंबर ए, के नागराज नायडू को। के नागराज नायडू को बनाया है। आप देख सकते हैं यह है के नागराज नायडू, इन्हें बनाया। के नागराज नायडू कौन है, तो के नागराज नायडू यानी यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। उप यहाँ कन्फ्यूज मत कर देना। स्थायी प्रतिनिधि भारत के यूएनओ में कौन है, तो TS त्रिमूर्ति स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन उप स्थायी प्रतिनिधि भारत की ओर से के नागराज नायडू हैं। यह देख सकते हैं आप। अभी ने जो 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे साहिब यानी अब्दुल्ला या अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के विदेश मंत्री, इन्होंने अपना चीफ डी कैबिनेट बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें किसने बनाया, के नागराज नायडू को। और यूएनओ में ये भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं, जबकि यूएनओ के स्थायी प्रतिनिधि भारत के कौन है यूएनओ में, वो है TS त्रिमूर्ति, लेकिन ये है के नागराज नायडू। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ के शिकायत निवारण मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ की जो शिकायत निवारण मंडल है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन कुमार सीकरी। अर्जुन कुमार सीकरी ये भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ के शिकायत निवारक मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये जो भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ है इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। यह सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे
एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसे एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा, एशियाई उत्पादकता संगठन कहाँ पर स्थित है? तो जापान में स्थित एक संस्था है एशियाई उत्पादक संगठन। इसने एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन का क्षेत्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, RS सोडी को दिया गया है। आप देख सकते हैं ये है RS सोडी। RS सोडी को ये पुरस्कार दिया गया है। RS सोडी अमूल के MD हैं, अमूल के MD हैं RS सोडी। और RS सोडी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी यानी जो संघ है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ का सदस्य चुना गया था RS सोडी को हाल ही में। और RS सोडी को चुना गया था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी यानी जो संघ है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, उसका सदस्य है। अब इन्हें ये पुरस्कार मिला है जापान के जो जापान में स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन जो पुरस्कार दिया गया RS सोडी को दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये है RS सोडी, अमूल जो ब्रांड है उसके MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद राष्ट्रीय समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो परिषद है जिसका मुख्यालय पेरिस में है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी जो राष्ट्रीय समिति है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंबिका पटेल। अंबिका पटेल प्रोफेसर है ये, गुजरात में जो एक विश्वविद्यालय MS विश्वविद्यालय गुजरात में प्रोफेसर है अंबिका पटेल। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की जो राष्ट्रीय समिति है उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 3 साल के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो हाल ही में LIC के जो अध्यक्ष हैं इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया। इनका नाम है MR कुमार। आंसर ऑप्शन नंबर सी, MR कुमार। या LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, भारतीय यानी जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल विस्तृत कर दिया गया। या आप देख सकते हैं ये है MR कुमार। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI के उप गवर्नर महेश कुमार जैन का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI के उप गवर्नर थे जिनका नाम था महेश कुमार जैन। हाल ही में RBI के उप गवर्नर महेश कुमार जैन का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये महेश कुमार जैन हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। RBI के उप गवर्नर हैं, जबकि RBI में 1 गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं RBI में। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं जो 25वें नंबर के हैं, जबकि 4 उप गवर्नर होते हैं। तो 4 उप गवर्नर कौन है? तो महेश कुमार जैन हो गए एक दूसरे हैं M राजेश्वर राव दूसरे हैं महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव। तीसरे कौन है? तो तीसरे हैं माइकल देवव्रत पात्रा तीसरे नंबर के हैं। और चौथे नंबर पर हाल ही में बने T रविशंकर, ये चौथे नंबर के हैं। तो RBI में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। 4 उप गवर्नरों में कौन कौन है? M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और एक बने अभी महेश कुमार जैन और एक है TV रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्की महासंघ है क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ जो स्केटिंग करते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक संस्था है। तो पर्वतों पर माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वतों पर चढ़ाई करने से संबंधित एक संस्था है जो पर्वतारोहण को बढ़ावा देती है, अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोहान एलियस इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और जोहान एलियस स्वीडिश हैं यानी स्वीडन के हैं। जोहान एलियस कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम इसके हैं। जोहान एलियस स्वीडन के निवासी हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में है। लुसाने जो स्विट्जरलैंड का शहर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ इंटरनेशनल स्की फेडरेशन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य संग्रहालय बनाने की बात करी है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसने किस शहर में जो राज्य संग्रहालय बनाने की बात करी? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में राज्य संग्रहालय बनाएगी आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। यानी
कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश की न्यायिकर्ता जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है जग मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिन्हें हाल ही में स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जग मोहन रेड्डी को। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जिन्हें विश्व भूषण हरिचंदन को दिया गया था। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर बना है विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर बना है। और जो आंध्र प्रदेश है, इसकी सरकार ने क्लैप नामक स्वच्छता अभियान चलाया था। क्लैप जो नामक स्वच्छता अभियान है आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया था। और दिशा नामक कानून भी आंध्र प्रदेश की सरकार लाई थी। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को बनने वाला भाषाई आधार पर पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए असोम रत्न, असोम विभूषण और असोम विभूषण और असोम श्री पद्मश्री पुरस्कार देने की बात करी तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा? असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम पद्मश्री। ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो समाज सेवा, जो समाज सेवा से संबंधित कार्य करेगा जो व्यक्ति, उसे प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जो असम रत्न पुरस्कार है इसमें 5 लाख रुपए नगद मिलेंगे। असम जो विभूषण पुरस्कार है उसमें 3 लाख रुपए नगद मिलेंगे। और असम भूषण में 2 लाख रुपए नगद। और असम जो श्री है पद्मश्री, असम पद्मश्री है, इसमें 1 लाख रुपए नगद देगी असम की सरकार। बात आई असम की राजधानी दिसपुर है। असम 26 जनवरी सन 1950 को बना था। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री 15वें नंबर के हाल ही में बने थे। कौन बने थे? हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो हाल ही में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो आप देख सकते हैं फोटो में कौन है। तो यदि आप क्रिकेट देखते हैं तो आप पहचान लेंगे कि फोटो में किस खिलाड़ी की बात करी जा रही है। तो यह है जेम्स एंडरसन, महान बॉलर। इंग्लैंड के महान बॉलर जेम्स एंडरसन ने रिकॉर्ड बनाया कि इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक टेस्ट मैच खेले। इन्होंने 161वां जो है टेस्ट मैच खेला और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने एलिस्टर कुक यानी इंग्लैंड के महान बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा जिनके नाम 160 टेस्ट मैच खेलने का था, जबकि जेम्स एंडरसन ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं। इंग्लैंड की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। और एलिस्टर कुक इंग्लैंड की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं टेस्ट मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने ये ऐप और जो है पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्या है? तो गुजरात में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए गुजरात सरकार ने ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात में सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम यानी हमारा फल कर दिया, कमलम फल कर दिया। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात सरकार ने। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा यानी चिड़ियाघर बन रहा है जामनगर में। गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। गुजरात के जामनगर को कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुजरात के जामनगर को कंटेनर हब है उसके रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बात है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई सन 1960 को की गई थी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फिर से किसे चुना गया? तो ये फिर से बन गए हैं चंद्रशेखर घोष, दोबारा बन चुके हैं बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष। यहाँ आप देख सकते हैं बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष हैं। बात आई है बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना सन 2015 में की गई थी। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। बंधन बैंक की 2 टैगलाइन है, एक है आपका बैंक और दूसरी है सबकी भलाई। तो बंधन बैंक की 2 टैगलाइन है, आपका बैंक और सबकी भलाई। ये बंधन
विश्वकर्जन बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ कानून पारित किया है? तो हाल ही में किस देश ने जो विदेशी प्रतिबंध हैं उनके खिलाफ कानून पारित किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। चीन ने विदेशी जो देश चीन पर प्रतिबंध लगा देते हैं उनके खिलाफ कानून पारित किया। बात है चीन की। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है, जिसे युआन के जो चीन की राजधानी क्या है? सॉरी, बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं यह बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो महान फिल्म निर्देशक थे बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।